हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस माइनर इलेक्टिव पेपर लेकर आई हूँ। पेपर का नाम है स्टूडेंट न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। स्टूडेंट, क्या है पेपर का नाम? स्टूडेंट याद रखिएगा कि न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस, ये आपका क्या है, माइनर होम साइंस का जो है पेपर का नाम है स्टूडेंट। तो ये आज आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 10 अगस्त को होने वाला है और ये मॉडल पेपर आप लोगों का 2024 है स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, बहुत कोशिश के बाद जो है आप लोगों का जैसे सिलेबस मुझे मिला और मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में 95 प्लस क्वेश्चन दे रही हूँ स्टूडेंट। इससे आप लोगों का जो है बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये पूरे होल सिलेबस को मैंने यहाँ पर एक जगह समरप करके आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे फ्रेम कर दिया स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने से अधिक बच्चों को, मतलब एक से अधिक, जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है वो माइनर होम साइंस लिया लेकिन उसके पास क्या माइनर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माइनर की भी कोई ना तो बुक आई है ना ही सीरीज आया है स्टूडेंट। तो मैंने होल सिलेबस को एक जगह समरप करके आप लोगों को 95 क्वेश्चन दे रही हूँ स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग एक दूसरे को जरूर आप लोग शेयर कीजिए ताकि उनका पेपर भी अच्छा हो सके और वो भी क्या हो, एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर से और अच्छे ग्रेड से पास हो सके स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट की पोषण के प्रकार हैं। पहला ऑप्शन क्या है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5 स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो पोषण होता है स्टूडेंट वो कितने तरह का होता है स्टूडेंट, 2 तरह का होता है। ठीक है, पोषण कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। पहला क्या होता है, एक आपका होता है सुपोषण। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट, आपका एक सुपोषण होता है और एक दूसरा क्या होता है आपका कुपोषण होता है। ठीक है, कुपोषण, सुपोषण मतलब अच्छा पोषण, उत्तम पोषण, और कुपोषण का मतलब क्या होता है, बुरा पोषण या खराब पोषण। ठीक है, खराब न्यूट्रिशन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, पोषण के कितने प्रकार होते थे। देखिए अभी आपको हमने बता दिया कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो आपका देखिए सुपोषण भी होता है, कुपोषण भी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा कि उपरोक्त दोनों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संतुलित भोजन का प्रभाव पड़ता है। पहला ऑप्शन क्या है, स्वास्थ्य पर, दूसरा ऑप्शन है जलवायु तथा मौसम पर, तीसरा ऑप्शन है क्रियाशीलता पर और चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या पूछा है स्टूडेंट कि संतुलित भोजन का प्रभाव पड़ता है। तो देखिए संतुलित भोजन यानी बैलेंस डाइट का प्रभाव कहाँ कहाँ है आपका, तो देखिए आपके हेल्थ पे भी पड़ता है, जलवायु और मौसम पर भी पड़ता है और क्रियाशीलता यानी जो आप के काम करने की जो क्षमता होती है उस पर भी पड़ता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कुपोषण के कारण होने वाला रोग है। पहला ऑप्शन क्या है, रिकेट्स है, क्वासियोरकर तथा मैरास्मस है, रतौंधी है और इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि कुपोषण से होने वाला रोग कौन सा होता है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा कुपोषण से होने वाला रोग आपका है कि क्वासियोरकर तथा मैरास्मस है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर मैरास्मस थोड़ा सा स्टूडेंट स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मैरास्मस ऐसे लिखाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या कुपोषण के कारण होने वाला रोग है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कुपोषण के लिए जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन क्या है, गरीबी है, मिलावट है, अशिक्षा है, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि कुपोषण के लिए आपके कौन जिम्मेदार है, तो याद रखिएगा कि आपका आंसर 4 हो जाएगा। कुपोषण के लिए क्या है, उपरोक्त सभी, यानी अशिक्षा भी है, गरीबी भी है, मिलावट भी है। इन तीनों से क्या होता है, मल न्यूट्रिशन होता है। कुपोषण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तो मल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, मल न्यूट्रिशन बोलते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संतुलित भोजन में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, जो संतुलित आहार होता है, बैलेंस डाइट होता है, उसमें जो है पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है 2, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 9 और चौथा ऑप्शन है आपका 5 स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है संतुलित भोजन में जो है कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 6 प्रकार के जो होते हैं पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन सा स्टूडेंट, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आपको बोल रहे हैं स्टूडेंट, नोट करते जाइए। दूसरा क्या है आपका प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन हो गया। तीसरा आपका क्या है, वसा हो जाएगा। ठीक है, वसा हो गया। और चौथा आपका क्या हो जाएगा, विटामिन हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चौथा आपका क्या है, विटामिन हो गया। पांचवा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, खनिज लवण हो जाएगा। ठीक है, पांचवा हमारा क्या है, खनिज लवण है। और छठा हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब ये क्या है, ये आपके पोषक तत्व हैं। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि शरीर को सुडौल तथा संपूर्ण विकसित होना किसकी पहचान है। ठीक है, शरीर का सुडौल तथा संपूर्ण विकसित होना किसकी पहचान है। पहला ऑप्शन क्या, अच्छे जीवन स्तर की। दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा से भरपूर। तीसरा ऑप्शन है अच्छा पोषण। चौथा ऑप्शन है संतुलित विकास। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अच्छा पोषण का जो है मतलब पहचान है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि संतुलित आहार में पोषक तत्व शामिल है। संतुलित आहार में शामिल पोषक तत्व हैं कौन कौन से। तो देखिए अभी आप लोगों को हमने बताया कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं हमारा, तो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये भी बात आपका सही है। ठीक है, दूसरा वसा है, तीसरा प्रोटीन है, चौथा जल विटामिन है, पांचवा खनिज और छठा क्या है जल। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संतुलित भोजन के पक्ष में ज्यादा संवेदनशील कौन होता है। आपका नवजात शिशु, गर्भवती माताएं, वृद्ध व्यक्ति या उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा स्टूडेंट कि जो संतुलित भोजन है मतलब सबसे ज्यादा क्या होता है इन सभी तीनों अवस्थाओं में जो है वो संवेदनशील होता है। नवजात शिशु को भी मतलब संतुलित भोजन बैलेंस डाइट चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए, गर्भवती माता को भी बैलेंस डाइट चाहिए और वृद्ध व्यक्ति को भी चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संतुलित भोजन की कमी का परिणाम होता है। क्या कमी का परिणाम होता है। पहला ऑप्शन क्या है खराब स्वास्थ्य, ये तो बिल्कुल नहीं, सॉरी हाँ खराब स्वास्थ्य। अगर संतुलित भोजन की कमी हो जाएगी तो हमारा क्या होगा हेल्थ खराब हो जाएगी, ये बात सही है। फिर क्या शारीरिक विकास का रुक जाना, ये भी बात सही है। फिर क्या खराब पाचन शक्ति, ये भी बात सही। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है स्टूडेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित भोजन का अंग है। ठीक है, संतुलित भोजन का भाग है या अंग है, कौन है। पहला ऑप्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण तथा विटामिन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है फोर्थ यहाँ पे सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। स्टूडेंट ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि व्यक्ति के लिए भोजन की उपयोगिता का मुख्य निर्धारक कारक है, कौन है आपका। सुगंध है, पौष्टिकता है, स्वाद है, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट तो याद रखिएगा कि व्यक्ति के लिए भोजन की उपयोगिता का प्रमुख या मुख्य निर्धारक कारक क्या होता है स्टूडेंट, तो पौष्टिकता होती है। भोजन हमारा पौष्टिक होगा तभी तो हमें सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे। अगर पौष्टिक नहीं है स्टूडेंट, उसमें पौष्टिकता का अभाव है तो हमारा हेल्थ क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए क्या है आपका पौष्टिकता ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, या यहाँ पे हो सकता था स्टूडेंट ऐसे। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 4 कैलोरी ऊर्जा जो है 1 ग्राम जो है मतलब कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। या कभी कभी क्या होता है आपके ऑप्शन में 4.2 भी आ सकता है। ठीक है, 4 संबंधित 2 भी आ सकता है, तो याद रखिएगा 4 संबंधित 2 या 4.2 ग्राम किलो कैलोरी जो है ऊर्जा क्या एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए यहीं पे दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि 1 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट क्या है 1 ग्राम वसा से, ठीक है 1 ग्राम वसा से जो है कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 9 कैलोरी। ठीक है, 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है आपकी, तो 9 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों से जो ऊर्जा हमें कितनी मिलती है स्टूडेंट, तो 4 किलो कैलोरी मिलती है। याद रखिएगा 4 किलो कैलोरी जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा, और वसा से क्या होता है स्टूडेंट आपका जो है 9 कैलोरी जो है ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एथलीट को जीतने की संभावना को बढ़ाते हैं, यानी जो हमारे प्लेयर्स होते हैं एथलीट्स जो होते हैं उनके जीतने की संभावना को कौन बढ़ाता है। पहला ऑप्शन क्या है ट्रेनर, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा शिक्षक, तीसरा ऑप्शन है जिम टीचर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पर हमारे ट्रेनर जो होता है वो एथलीट को क्या करता है जीतने की जो संभावना होती है उसको बढ़ाने में मदद करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, तीसरा खेल इंडिया गेम्स, ठीक है तीसरा खेल इंडिया गेम्स कहाँ पर आयोजित किया गया था। पहला ऑप्शन क्या असम, एक ही बार होगा स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है मुंबई, चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा असम में जो है क्या है खेल इंडिया गेम्स का जो तीसरा खेल इंडिया गेम्स को क्या किया गया था आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, खेलो इंडिया गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था, यानी पहली बार जो है खेलो इंडिया गेम्स जो है कहाँ पे खेला गया था, क्वेश्चन आपका ये पूछा है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अर्गोजेनिक
एड्स, ठीक है, अर्गोजेनिक एड्स, या इसी को हिंदी हम क्या बोलते हैं, पेशी प्रभावी साधन के कितने भाग हैं, ठीक है, अर्गोजेनिक एड्स या पेशी प्रभावी साधन के कितने भाग हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, आपका 2 है, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 4 स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो पेशी प्रभाव साधन के भाग कितने होते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि 5 होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं स्टूडेंट, 5 होते हैं। अगले प्रश्न क्यों चलते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पेशी प्रभावी साधन के भाग है। देखिए उसी को अंकों में भी देकर पूछ सकता है और इस तरह से आप लोगों को शब्दों में भी देकर पूछ सकता है। तो ये पांचों जो टाइप्स हैं स्टूडेंट, उसको हमने एक ही जगह लिख दिया ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है और कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप लोग ये पांचों नाम याद रखेंगे तो इसमें से आपके ऑप्शन में 4 ही रहता है ना, तो एक 3 नाम दे देगा और एक ऊपर चौथा दे देगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, इसी प्रश्न से आपके 3 तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। काउंटिंग में, तो काउंटिंग में 5 हो गए, फिर क्या 4 ऑप्शन देगा, 3 ऑप्शन देकर 1 दे देगा ऊपर सभी, तो उस तरह से हो जाएगा। फिर क्या कर सकता है, 2 ऑप्शन देकर बोल देगा ए तथा बी दोनों, तो वो हो जाएगा। मतलब इसी प्रश्न को आपको 3 तरह से वो दे सकता है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन सही है आपका। पहला ऑप्शन क्या है, शारीरिक क्रियात्मक साधन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक साधन, तीसरा ऑप्शन है पोषण साधन, चौथा ऑप्शन है यांत्रिक साधन, पांचवा है औषधि साधन और छठवां क्या है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर मेरे लाडलो क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला आंसर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पोषण, ठीक है, पोषण साधन यानी न्यूट्रिशनल एड्स में शामिल है, यानी जो पोषण साधन है उसमें कौन कौन से जो है तत्व को या मतलब किसको शामिल किया गया। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, तो इसको भी शामिल किया, खनिज लवण इसको भी शामिल है, विटामिन का भी शामिल किया गया है। क्योंकि देखिए न्यूट्रिशनल एड्स दिया है तो न्यूट्रिशनल एड्स में हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ठीक है, तो ये सब क्या सब आपके न्यूट्रिशनल एड्स में आते हैं। फिर क्या विटामिन हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, स्पोर्ट्स ड्रिंक हो गया, यानी जो है स्पोर्ट्स खेलते समय स्पोर्ट्स ड्रिंक भी बनता है वो आपका हो गया। फिर क्या कैफीन है और इसके बाद क्या उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ये सभी आपके क्या है न्यूट्रिशनल एड्स के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, खिलाड़ी के पेशी क्षमता, ठीक है, खिलाड़ी के पेशी क्षमता या प्रदर्शन क्षमता में सुधार लाते हैं। कौन सुधार लाता है स्टूडेंट, तो पहला ऑप्शन क्या है विटामिन, दूसरा ऑप्शन है स्पोर्ट्स ड्रिंक, तीसरा ऑप्शन है डाइटरी सप्लीमेंट्री और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा स्टूडेंट इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला हो जाएगा कि खिलाड़ी के पेशी क्षमता या प्रदर्शन क्षमता में सुधार कौन लाता है, तो विटामिन है, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स है और डाइटरी सप्लीमेंट्री है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शारीरिक क्रियात्मक या फिजियोलॉजिकल एड्स क्या होते हैं। ठीक है, शारीरिक क्रियात्मक साधन में शामिल है। पहला ऑप्शन क्या है आपका ऊंचाई पर प्रशिक्षण, ये भी बात सही है, ब्लड डोपिंग ये भी बात सही है, तंत्रिकाओं को एक्टिव करना, हर्बल दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स मसाज स्टूडेंट, उसके बाद क्या है वार्म अप और आठवां क्या अल्ट्रा वायलेट रेंज और नवा क्या उपरोक्त सभी स्टूडेंट। ये सभी क्या है, सभी आपके जो है मतलब फिजियोलॉजिकल या क्रियात्मक साधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सभी आप लोग एकदम अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। देखिए अब ऊंचाई पर प्रशिक्षण का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि मतलब ऊपर कैसे चढ़ने उसके लिए क्या क्या ट्रेन। ब्लड डोपिंग का मतलब, डोपिंग क्या होता है, डोपिंग जैसे कि कोई प्लेयर होता है, आप देखते हैं स्पोर्ट्स के लिए क्या होते हैं अलग अलग तरह की जैसे ड्रिंक का, और डोपिंग का मतलब ये होता है कि जो सरकार की तरफ से अवैध पदार्थ यानी जिसको रोका गया, प्रतिबंधित पदार्थ को ब्लड में अपने लेकर तुरंत इंस्टेंट एनर्जी यानी तुरंत ऊर्जावान बनना ही क्या होता है आपका ब्लड डोपिंग के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। और बहुत से प्लेयर्स क्या करते हैं इसका यूज करके, वो क्या करते हैं उस गेम्स को, उस दौड़ को, ये सब में क्या करते हैं जीत जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग मूवीज़ वगैरह में देखते होंगे, तो यही समझ लीजिए कि तुरंत एनर्जी के लिए क्या है वो ब्लड में इंजेक्शन के द्वारा, ड्रग्स के द्वारा देकर उनको मतलब ऊर्जावान बनाया जाता है ताकि वो अपने गेम्स को जो है टारगेट दे सके। लेकिन ये क्या है, ये आपका जो है एक तरह से बैन है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि मनोवैज्ञानिक साधन में शामिल है। पहला ऑप्शन क्या है हिप्नोसिस यानी सम्मोहन, दूसरा ऑप्शन है सलाह देना यानी सजेशन, तीसरा ऑप्शन है रिहर्सल, चौथा ऑप्शन है चेयरिंग, पांचवा ऑप्शन इमर्जरी
इमर्जरी, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं, म्यूजिक है, फिर आपका क्या रिलैक्सेशन है। उपरोक्त सभी स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी इतने सारे क्या है आपके मनोवैज्ञानिक जो है साधन के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि औषधि साधन है। औषधि साधन में क्या क्या आएगा, तो देखिए आपका कैफीन हो गया, प्रोटीन सप्लीमेंट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, एम्फिटामाइन हो गया, फिर क्या है बीटा ब्लॉकर हो गया स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका एनाबॉलिक स्टेरॉइड हो गया। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला आंसर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब जितने भी साधन आपको बता रहे हैं स्टूडेंट, सारे साधन क्या होते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। डोप किस भाषा का शब्द है। ठीक है, डोप जो है किस भाषा का शब्द है। पहला ऑप्शन है डच भाषा, इटैलिक, फ्रांसीसी, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डच भाषा का शब्द जो है इटैलिक है, सॉरी डोप है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। डोप का क्या नाम है। डोप को हम किस नाम से जानते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि एल्कोहलिक के नाम से हम डोप को जानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वाडा की स्थापना हुई थी। वाडा की स्थापना कब हुई थी स्टूडेंट, तो 1999, 1998, 2000, इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि वाडा की जो स्थापना हुई थी वो 1999 में हुई थी। एक वर्क हम आप लोगों को दे रहे स्टूडेंट कि इसका फुल फॉर्म मुझे जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि इस तरह से आपकी भी तैयारी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। शायद मैंने वाडा का फुल फॉर्म से क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिया है, और ये आप लोगों को हम वर्क दे रहे हैं कि वाडा का फुल फॉर्म क्या होता है। प्लीज टेल मी कमेंट बॉक्स। ओके, अगले प्रश्न की चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वाडा का हेड क्वार्टर है। ठीक है, वाडा का जो है हेड क्वार्टर कहाँ है, क्वेश्चन आपका ये पूछा है। तो कनाडा, मॉन्ट्रियल, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। याद कर रखिएगा स्टूडेंट कि जो इसका आंसर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा, मॉन्ट्रियल हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है कि वाडा का जो हेड क्वार्टर कहाँ है आपका, कनाडा, मॉन्ट्रियल में है। ठीक है, मॉन्ट्रियल देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। मॉन्ट्रियल या ट्रियाल दोनों तरह से आ सकता है। ये ट पर छोटी की मात्रा भी हो सकती है, और जो है आपका ए की मात्रा भी हो। फिर क्या है अगला प्रश्न हमारा, क्या डोपिंग क्या है, यानी डोपिंग का मतलब क्या होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका प्रेजेंस यानी उपस्थिति। ठीक है, यूज माने उपयोग, रिफ्यूजिंग, फिर क्या है फेलियर, फिर है टेम्परिंग, फिर क्या है पोसेसन, ट्रैफिकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिंग, और लास्ट में क्या उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो देखिए ये आपके सब क्या है, सब आपके डोपिंग में क्या होता है, मतलब कोई भी प्लेयर जैसे दौड़ रहा है, कोई एथलीट दौड़ रहा है, तो उसमें क्या होता है उनके ब्लड की जांच होती है कि उसने कोई एक्स्ट्रा जो है मतलब लिया नहीं, कुछ भी मतलब अवैध पदार्थों का उसके बॉडी में जो है पाया जाना, तो इसी को यहाँ पे क्या है प्रेजेंस कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या यूज का मतलब कि उसने क्या इस्तेमाल किया है। ठीक है, फिर क्या रिफ्यूजिंग, मतलब अगर उसके बॉडी में अगर वो पाया जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा, उसको पूरी तरह से खेल से बाहर कर दिया जाएगा। फेलियर मतलब उसको फेल कर दिया जाएगा। टेम्परिंग का मतलब क्या होता है कि बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है मेंटेन करने। प्रोसेसिंग जो होता है आप लोगों का मतलब ये संभव है, ये चीज़ पाया जाता है। फिर ट्रैफिकिंग है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिंग है, यानी प्रशासन के द्वारा क्या होता है उसको जो है अगर वो ऐसा अवैध पदार्थों का अगर कोई भी खिलाड़ी जो है सेवन करता है तो उसको क्या कर रहे हैं प्रशासन के तरफ से उसको क्या करते हैं डिबार्ड कर देते हैं, या उसको खेल से वंचित कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त से सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, कुछ जो है आपके जो है इंग्लिश वर्जन में था स्टूडेंट, उसका हिंदी वर्जन नहीं था, तो इसलिए उस जो है जो है क्या बोलते हैं कंपोनेंट को, उस तत्वों को जो है हमने इंग्लिश में यहाँ पर, और आप उसी तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइसोटोनिक व्यायाम निम्नलिखित में मदद करता है। पहला ऑप्शन क्या है सामाजिक बुद्धिमत्ता, दूसरा ऑप्शन है सभी प्रमुख मांसपेशी समूह का व्यायाम करता है, तीसरा ऑप्शन अनुकूलनशीलता, चौथा ऑप्शन है धैर्य स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी प्रमुख मांसपेशी समूहों का व्यायाम करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बिना किसी शारीरिक थकान में दैनिक कार्य
करना कहलाता है, बिना किसी शारीरिक थकान में दैनिक कार्य करना कहलाता है। क्या कहलाता है? मानसिक स्वास्थ्य। दूसरा ऑप्शन है गतिशील क्षमता। तीसरा ऑप्शन है शारीरिक फिटनेस। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं था। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आपका जो है शारीरिक फिटनेस कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? दालों में सबसे ज्यादा कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है स्टूडेंट? ये सब आप लोग तो जानते होंगे। दालों में सबसे ज्यादा कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? तो आपका प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? शरीर के निर्माण में कौन से तत्व की भूमिका होती है? पहला ऑप्शन क्या? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जल और इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका प्रोटीन वाला आंसर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। कौन सा रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है स्टूडेंट? आप लोग बच्चा जानता है कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है स्टूडेंट? तो क्वाशियोरकर होता है, मैरास्मस होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए जरूरी है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मतलब ये तत्व है जो कि शरीर की शारीरिक वृद्धि और मतलब नई कोशिकाओं की निर्माण के लिए आवश्यक होता है? ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है? चर्बी। दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। तीसरा ऑप्शन है खनिज लवण। चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। स्टूडेंट यहाँ पर हम आंसर क्या बताएंगे स्टूडेंट? याद रखिएगा किसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रोटीन का जरूरी अंग कौन कौन सा है? पहला ऑप्शन क्या है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे याद रखिएगा कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर जो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन में क्या है? आपका कार्बन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है और मतलब हाइड्रोजन भी पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रोटीन की उपयोगिता है? पहला ऑप्शन क्या है? रोग प्रतिरोधक पदार्थों के निर्माण के लिए। दूसरा ऑप्शन है शरीर निर्माण तथा विकास के लिए। तीसरा ऑप्शन कोशिकाओं को दोबारा बनाने में और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी वाला आंसर जो यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से प्रोटीन का मुख्य अवयव कौन सा है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि मुख्य अवयव कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? आपका मांस हो जाएगा। ठीक है, मुख्य अवयव कौन सा होगा स्टूडेंट? आपका मांस आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पानी जगत में, ठीक है, पानी जगत में प्रोटीन प्रताप नहीं होगा स्टूडेंट, प्रोटीन प्राप्त का या प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। प्रोटीन प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? आपका तो अंडा है, मांस है, मछली है, इनमें से कोई नहीं। सब लोग क्या करेंगे? फटाक से जो है आप लोग मांस लगा खा ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर शब्द पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? पानी जगत में, यानी पानी जगत में ऐसा कौन सा जीव जंतु पाया जाता है जिसमें क्या है? रिच सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है। तो याद रखिएगा कि पानी में हम किसको पाते हैं स्टूडेंट? कौन है? मछली जल की रानी है। ठीक है, सबको याद होगा, मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो ये क्या है? ये जो आपका क्या है? पानी जगत में प्रोटीन प्राप्ति के क्या है? साधन है स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन करने वाला पोषक तत्व है? पहला ऑप्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा। दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन। तीसरा ऑप्शन विटामिन और खनिज और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अभी आप लोगों को हमने बताया स्टूडेंट कि ऊर्जा उत्पादन करने वाला पोषक तत्व कौन सा है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ये क्या ऊर्जा उत्पादन के जो है पोषक तत्व माने जाते हैं। और अगर मान कर चलिए यहीं पर आपका मतलब ये दे देता कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा का नाम नहीं लेता, तब हमारा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वसा और कार्बोहाइड्रेट के अनुपस्थिति में क्या होता है? प्रोटीन ही हमें एनर्जी देने का कार्य करता है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर अब एक क्वेश्चन अभी फिर से आप लोगों को बताए हैं, लेकिन इसके बाद ही बता दे रहे हैं कि 1 ग्राम जो है वसा से कितनी कैलोरी मिलती है? तो 9 किलो कैलोरी मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है स्टूडेंट? तो 4, या फिर क्या है आपके ऑप्शन में 4.2 रहेगा तो 4.2। और प्रोटीन में से 1 ग्राम में ऊर्जा कितनी मिलती है? तो प्रोटीन से भी 4 मिलती है। ठीक है, यानी याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से जो एनर्जी मिलती है वो क्या है? 4 किलो कैलोरी रहेगा। और वसा से कितना हो जाएगा स्टूडेंट? तो 9 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा मिलती है स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर 3 क्वेश्चन आप लोग एकदम बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? पोषण माह कब मनाया जाता है? ठीक है, पोषण
माह जो है कब मनाते हैं? पहला ऑप्शन क्या है, जनवरी, दूसरा ऑप्शन सितंबर के पहले माह पहले सप्ताह में, दूसरा तीसरा ऑप्शन है फरवरी और चौथा ऑप्शन है मार्च। स्टूडेंट याद रखिएगा स्टूडेंट, देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए इसका आंसर जो है आप लोगों का जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि सितंबर के पहले सप्ताह में जो है हम फूड न्यूट्रिशन डे मनाते हैं। स्टूडेंट कब मनाते हैं? सितंबर के पहले सप्ताह में फूड न्यूट्रिशन डे हम लोग मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? स्टूडेंट तो हम क्या बताएंगे, WHO का मुख्यालय आपका जेनेवा में है। स्टूडेंट ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मधुमेह रोग के लक्षण है। मधुमेह रोग के लक्षण क्या होते हैं? बहुमूत्रता होती है, अधिक प्यास लगना है, भूख में वृद्धि है, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? स्टूडेंट हम सभी लोग जानते हैं कैल्शियम क्या होता है, आपके दूध का मुख्य स्रोत माना जाता है। यानी कैल्शियम जो है दूध में, जो इस प्रश्न के अनुसार जो है यहाँ पे दूध होगा। अगर मान के चलिए इस ऑप्शन में आप लोगों का हो जाता है, मान लीजिए पांचवा ऑप्शन हमारा मांस हो जाता है, ठीक है, मांस हो जाता है और अंडा हो जाता है, तो हम क्या करते, तब हम इस पे जाते हैं स्टूडेंट। यानी पांचवें ऑप्शन की कैल्शियम का जो है मुख्य स्रोत हमारा क्या है, मांस, मछली, अंडा होता है। उसके बाद तब क्या है, दूध आता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है, यानी सोडियम की जो प्राप्ति होती है उसके क्या हमारे पास साधन है, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, नमक, दूसरा ऑप्शन है गुड़, तीसरा ऑप्शन है हल्दी। स्टूडेंट याद रखिए ये तो एकदम बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, आपके दिमाग में रहता है। सोडियम जो होता है वो क्या है, नमक से प्राप्त होता है। सोडियम का सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, NaCl होता है। याद रखिएगा NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड को हम नमक का सूत्र कहते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है। और ये क्या है, प्राप्ति कहाँ से मिलती है आसानी से, तो हमको क्या है, नमक से मिल जाती है। अगले प्रश्न क्यों चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विटामिन के की खोज कब हुई थी? पहला ऑप्शन क्या है, 1934, 1933, 1912, 1942। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो वैज्ञानिक के की खोज, सॉरी विटामिन के की खोज कब हुई थी स्टूडेंट, तो 1934 ईस्वी में थी। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा स्टूडेंट कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ सकता है, सिर्फ पूछ सकता है स्टूडेंट कि विटामिन की खोज कब हुई थी। ठीक है, सिर्फ विटामिन की खोज कब हुई थी, आपको क्वेश्चन अगर आता है। एक मिनट देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, आ सकता है कि विटामिन की खोज कब हुई थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, विटामिन की खोज कब हुई थी, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपके जो है 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज हुई थी। और विटामिन के की कब खोज हुई थी, तो ये 1934 ईस्वी में थी। आपका विटामिन जो है, विटामिन की खोज सबसे पहले किसने की थी स्टूडेंट, तो फंक ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा कि फंक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, सर्वप्रथम विटामिन की खोज 1912 ईस्वी में उन्होंने किया था स्टूडेंट। ठीक है। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? पहला ऑप्शन क्या है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो याद रखिए स्टूडेंट जो प्रोटीन होता है उसमें मुख्य भाग जो सबसे अच्छा भाग किसका मानते हैं हम लोग, तो नाइट्रोजन का मानते हैं। ठीक है, होता तो सब है लेकिन मुख्य रूप से क्या है आपका जो है ये नाइट्रोजन होता है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 45 क्या है कि प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यानी प्रोटीन जो है नाम आया तो वो कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने प्रोटीन नाम दिया। तो पहला ऑप्शन क्या, मुल्डर, दूसरा ऑप्शन है मेंडल, तीसरा ऑप्शन स्केनर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट हम सभी जानते हैं स्टूडेंट कि प्रोटीन का जो है मतलब खोज का श्रेय और नाम का श्रेय किसको जाता है, तो मुल्डर को जाता है। ठीक है। और कहीं कहीं मुल्डर न दे के आपको बिसाजी सॉरी इसका क्या तो नाम है, बस है नाम, देखिए स्टूडेंट इस समय याद नहीं आ रहा है, विशेष कुछ करके आ जाएगा तो याद रखिएगा कि वो हो जाएंगे। ठीक है, अगर मुल्डर नहीं दिया है तो विशेष कुछ है, बस ही नाम है स्टूडेंट, इसमें ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो हो जाएंगे। ठीक है। अगले प्रश्न क्यों चलते स्टूडेंट। और अगर मान कर चलिए अगर इसका जो है आप लोगों को अगर इसमें अभी भी आप लोगों के पास क्या 2 दिन का समय है ना, आज कितना तारीख है, आज आप लोग का 7 अगस्त है स्टूडेंट। ठीक है, क्या 7 अगस्त है, तो अभी आप लोगों का क्या 8 अगस्त और 9 अगस्त, ये 2 दिन का समय आपके पास है पर्याप्त मात्रा में। तो आप लोग क्या करिए, जो हमने यहाँ पे इसी चैनल पर क्या है स्टूडेंट, जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनका को करिकुलर की क्लास चलती है स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, को करिकुलर की क्लास जो है इसी चैनल पर चलती है। तो आप लोग से प्लीज़ अभी भी आप लोग के पास 2 दिन का समय पर्याप्त है, तो आप लोग क्या करिए, जो BA फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट याद रखिएगा कि BA फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमने
फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। जैसे आपका यहाँ पे है कि न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस आपके पेपर का नाम है, और जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते थे तो उनका जो है खाद्य पोषण और स्वच्छता, ये पेपर का उनके नाम है। तो वहाँ पे मैंने मतलब मुझे लगता है कि 80 वीडियो के लगभग होगा आपका क्लास, 80 वीडियो के लगभग है। लेकिन आपको 80 वीडियो नहीं देखना, आप क्या करिए, हर चैप्टर से जो मैंने मॉडल पेपर जो कराया है, जैसे भोजन के कार्य बताए हैं, कौन कौन से जो एलिमेंट्स होते हैं, तो आप सिर्फ जा जाकर सिर्फ हर चैप्टर का जो है मॉडल पेपर सिर्फ एमसीक्यू वाला आप लोग स्टार्टिंग का मान कर चलिए, 1 से लेकर, ठीक है, वीडियो 1 से लेकर 12 तक अगर आपके पास समय स्पीड भगाकर सिर्फ आप लोग देख लीजिए, तो उसमें क्या है आप लोग का मतलब मैक्सिमम पोर्शन जो है यहाँ का जो कुछ पोर्शन जो मैंने छोड़ा है तो वो वहाँ पर जो है कवरअप हो जाएगा स्टूडेंट। और आपका पेपर मेरा दावा स्टूडेंट, आप लोग जैसे 75 क्वेश्चन में से आप लोग 68 प्लस आप लोग सही कर लेंगे। सिर्फ आप बीए फर्स्ट ईयर को करिकुलर का कोर्स फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन वाला आप लोग बस वो टॉपिक देख लीजिए, उसका मॉडल पेपर और उसका प्रीवियस ईयर, बस उतना ही आप लोग देख लीजिए। टोटल आप 12 क्लास सिर्फ आप देख लीजिए स्टूडेंट, आप लोग एकदम 101% आप लोग एकदम बिल्कुल सही करके जाएंगे स्टूडेंट। देखिए समय रहता तो स्टूडेंट आप लोगों को मैं 2-3 मॉडल पेपर और दे देती, लेकिन क्या है समय अभाव के कारण क्या है मैं सिर्फ एक ही मॉडल पेपर आप लोगों को दे रही हूँ। लेकिन आप लोग को बता रही हूँ कि ये जो कंटेंट है और कहाँ आपको मिल सकते हैं, तो मेरा जो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन को करिकुलर बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स है, आप लोग उसको जाकर प्ले लिस्ट के जरिए आप लोग वहाँ से देख लीजिए, तो आपकी जो ये तैयारी जो है बेहतर हो जाएगी। बेहतर नहीं स्टूडेंट, बेस्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो वहाँ पर हम सब कुछ बताए हैं स्टूडेंट, प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा क्या है, उसके कार्य क्या है, उससे होने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं, उसके अभाव में हमारे मतलब सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब कुछ हमने आपको बताया। तो अभी भी आपके पास क्या है 2 डेज बताया है, तो आप लोग प्लीज़ जाकर थोड़ा सा को करिकुलर की जो है क्लास आप लोग एक बार जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कुपोषण के लिए उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन क्या है, निर्धनता, अशिक्षा, मिलावट और उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में पौष्टिक तत्व है, कौन कौन से जो तत्व जो है आपके पौष्टिक तत्व होते हैं। तो अभी आपको हमने बताया स्टूडेंट कि पोषक तत्व या पौष्टिक तत्व कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। तो देखिए इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, विटामिन ए पाया जाता है किसमें, गाजर में, हरे धनिया में, इमली में, इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा विटामिन ए क्या होता है आपका गाजर में पाया जाता है। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट, आप में से कोई बता सकता है विटामिन ए को हम किस नाम से जानते हैं। तो देखिए विटामिन ए को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, तो रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। और विटामिन ए जो है वानस्पतिक जगत में किस रूप में पाया जाता है स्टूडेंट, मेरी बातों को भी ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आपके लिए हम बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट लेके आए हैं, ठीक है। तो विटामिन ए जो है वनस्पतिक जगत में किस रूप में पाया जाता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि कैरोटेनॉइड्स के फॉर्म में पाया जाता है, कैरेटेनॉइड्स के फॉर्म में जो है वनस्पतिक जगत में पाया जाता है। और बाद में क्या होता है, यही कैरेटेनॉइड्स जो होता है मतलब हम कैरेटेनॉइड्स के रूप में लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है उसका अवशोषण तब वो जाकर क्या होता है रेटिनॉल में बदलता है स्टूडेंट, ठीक है। इसीलिए विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, प्रोविटामिन ए बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, प्रोविटामिन बोलते हैं। विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, प्रोविटामिन बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, फ्रेश फ्रूट विटामिन किसे कहते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि फ्रेश फ्रूट विटामिन जो होता है हमारे विटामिन सी को हम फ्रेश फ्रूट विटामिन कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, टीकाकरण है। टीकाकरण क्या होता है, तो प्राकृतिक प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों होता है, ठीक है। प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी होती है टीकाकरण से, और अर्जित प्रतिरक्षा भी होती है। यानी अर्जित का मतलब क्या होता है, हम ग्रहण जो बीमारियां जो ग्रहण करते हैं हमारे अंदर आ जाता है, तो वो क्या है उससे भी क्या होती है, जो टीकाकरण होता है, वैक्सीनेशन होता है, वो क्या करता है हमारा रक्षा करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 51। निम्न में से स्वास्थ्य का आयाम है। पहला ऑप्शन क्या है, शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो मतलब जो महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं, जन्म के तुरंत बाद जो पीले रंग का जो गाढ़ा दूध होता है, गाढ़ा जो
मिश्रण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं स्टूडेंट। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है, यानी कहाँ पर आयरन मिलता है, तो याद रखिएगा इन प्रश्नों के अनुसार, सॉरी इन ऑप्शनों के अनुसार जो है आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यकृत में जो है आयरन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रतिदिन कितना विटामिन डी लेना चाहिए। ठीक है, एक दिन में मतलब कितना विटामिन डी हमें लेना चाहिए स्टूडेंट। याद रखिएगा कि एक दिन में जो है विटामिन जो है डी कितना, 500 से 1000 IU। ठीक है स्टूडेंट, क्या है IU। IU का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल यूनिट होता है। IU का फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, इंटरनेशनल यूनिट, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उच्च रक्तचाप के लक्षण है। पहला ऑप्शन क्या है, चक्कर आना, सर में दर्द, तीसरा ऑप्शन उल्टी होना, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट। अभी आप लोगों को हमने बताया स्टूडेंट कि विटामिन ए का जो दूसरा नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ठीक है, रेटिनॉल होता है। वहीं पर अगर आपको पूछ ले विटामिन B1 का क्या नाम है, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, थायमीन बताएंगे। विटामिन B1 का क्या नाम होता है, थायमीन होता है। विटामिन B2 का क्या नाम होता है स्टूडेंट, तो राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो है आपका विटामिन B2 का नाम होता है। विटामिन B3 का नाम क्या होता है स्टूडेंट, तो नियासिन होता है। ठीक है, नियासिन होता है विटामिन B3 का नाम। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है स्टूडेंट, तो पैलेग्रा होता है। कौन सा रोग होता है, पैलेग्रा जो है विटामिन B3 या नियासिन की कमी से होता है। और राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा होता है स्टूडेंट, तो चिलोसिस होता है। क्या होता है, चिलोसिस होता है राइबोफ्लेविन की कमी से। और थायमिन की कमी से क्या होता है स्टूडेंट, तो आप सभी लोग जानते हैं बेरी नामक रोग जो होता है वो विटामिन B1 या थायमिन की कमी से होता है स्टूडेंट। फिर क्या है आप लोगों का विटामिन B6 को हम क्या बोलते हैं, फॉलिक एसिड बोलते हैं। उसकी कमी से क्या होता है, रक्त अल्पता होता है। विटामिन B12 को हम क्या बोलते हैं, आपका साइनोकोबालामिन बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्या सब आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक्सकार्बिक एसिड किस विटामिन का कहा जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। स्टूडेंट याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड जो है हम किसको कहते हैं स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा एस्कॉर्बिक एसिड जो है आपका विटामिन सी को हम कहते हैं। ठीक है, विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नेम क्या है, तो डी कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है नाम स्टूडेंट, डी कैल्सीफेरॉल होता है। याद रखिएगा डी कैल्सी है, ल है, कैल्सीफेरॉल, डी कैल्सीफेरॉल जो है वो किसका नाम है आपका, विटामिन डी का। विटामिन ई का क्या नाम होता है स्टूडेंट, तो टोकोफेरॉल। क्या नाम होता है, टोकोफेरॉल जो होता है आपका विटामिन ई का नाम होता है। विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं, एंटी बाध्यता जन, यानी जो है एक तरह से मान लीजिए बांझपन, एंटी बांझपन यानी बांझपन को रोकने वाला जो है विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन ई होता है। विटामिन डी का स्रोत क्या होता है स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं सूर्य का प्रकाश को हम विटामिन डी का जो है स्रोत मानते हैं स्टूडेंट। विटामिन डी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो अभी आप लोगों को आगे हम बता रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 53 आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट, तो 58। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन आपका कि रोग प्रतिरोधक प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका WBC, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं बोलते हैं, या कहीं कहीं क्या है WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स भी करके आएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो WBC होता है वही क्या है, हमारे रोग प्रतिरोधक प्रणाली का जो है मुख्य भाग होता है। RBC नहीं होता है लेकिन WBC होता है। WBC की संख्या जब अधिक हो जाती है स्टूडेंट, देखिए जनरल नॉलेज भी आप लोगों को देते चलते हैं, जब WBC की संख्या जब अधिक हो जाती है यानी आवश्यकता से अधिक हो जाती है तभी क्या है आपको ब्लड कैंसर होता है। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा इंक्रीज नंबर ऑफ WBC काजेज ब्लड कैंसर। इसलिए क्या है हमेशा अपने जो है फिटनेस पर अपना जो है रूटीन चेकअप हमेशा कराते रहना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। आशा करती स्टूडेंट आप लोग वीडियो को अब तक जो है लाइक कर दिए होंगे और एक बच्चा क्या है कम से कम 2 स्टूडेंट को अभी तक शेयर भी कर दिया होगा। तो प्लीज़ देखिए आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं स्टूडेंट। जैसे ही आप लोग कोई भी बच्चा मतलब कोई भी
जो है डिमांड करता है कि मैम इसका जो है मॉडल पेपर इसका एग्ज़ाम का, तो मैं कोशिश करती हूँ, अगर मेरे पास सिलेबस अवेलेबल हो जाता है तो मैं रात दिन एक करके आप लोगों का चारों यूनिट से क्वेश्चन जो है फ्रेम करके आप लोगों के सामने जो है लेकर आ जाती हूँ स्टूडेंट, कि जो भी हो थोड़ा बहुत ही सही। मैं ये नहीं कहती कि 100%, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश ये रहती है कि 55% के ऊपर आप लोग जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लें। ये मेरी हमेशा प्रयास रहती है स्टूडेंट, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते रहिए, और आपके जो छोटे भाई बहन अभी एडमिशन जो लेने जा रहे हैं स्टूडेंट, तो प्लीज़ उनको भी ये चैनल आप दे दीजिए, ताकि वो को करिकुलर जिस तरह से आपके है माइनर के लिए परेशान है ना स्टूडेंट, कि माइनर की जो है मार्केट में बुक नहीं है, तो को करिकुलर का भी जो बुक है, लेकिन क्या है उसमें बहुत सारे जो है मिस प्रिंटिंग है, बहुत सारा मतलब जो है गलत चीज़ों को जो है दिया गया है। सीरीज भी है तो उसमें भी आंसर क्या है बहुत सारे गलत हैं। तो प्लीज़ आप लोग उनको चैनल दे देंगे, तो चैनल के जरिए क्या करेंगे, अपना जो को करिकुलर स्टूडेंट उनको जो है को करिकुलर जो है 6 सेमेस्टर यानी 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक जो है पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे 6 सेमेस्टर तक उनको को करिकुलर का कोर्स देती हूँ। और मेरे जो मॉडल पेपर से स्टूडेंट को करिकुलर में क्या होता है, बच्चे जो है 47 क्वेश्चन जो है सही करके आते हैं, यानी 50 को करिकुलर में 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 में 47 क्वेश्चन वो उनका सही होता है, मेरे मॉडल पेपर से ही आता है स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, कोशिश है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो। और मैं आप लोगों से बार बार कर रही हूँ कि बीए फर्स्ट ईयर का जाकर एक बार को करिकुलर की जो भी क्लास है, ठीक है, आप लेक्चर थ्योरी लेक्चर मत देखिए, लेकिन जो हमने एमसीक्यू करवाया है ना हर चैप्टर का एमसीक्यू, बस आप लोगों को एमसीक्यू ही देखना है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सूर्य नमस्कार में क्या है आपके 12 मंत्र होते हैं, ठीक है। देखिए फिटनेस की बात आ गई तो हम योगा और एक्सरसाइज की बात तो करेंगे ही, तभी तो हमारा क्या है फिटनेस संभव है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, योग शब्द किस भाषा से आया है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि योग शब्द जो है आपका संस्कृत भाषा से आया है। किस भाषा से आया स्टूडेंट, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, संस्कृत भाषा से आया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, योग के पितामह है, योग के पितामह कौन है स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं पतंजलि जी हैं। क्या होना है, पतंजलि जी, महर्षि पतंजलि जी हैं जो क्या है योग के पितामह है। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट कि मोटापा विकसित होने की संभावना में बड़ी भूमिका निभाता है, कौन निभाता है, पहला ऑप्शन है जीवन शैली, उम्र बढ़ना, लिंग, वंशानुक्रम कारक, और इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है जीवन शैली जो है मोटापा का जो है सबसे प्रमुख कारण है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जीवन शैली कैसे हुआ स्टूडेंट, देखिए कैसे हुआ जीवन शैली। देखिए पहले क्या था, आज से 50 साल पहले जो लोग थे हमारे मतलब दादा परदादा जो लोग थे, तो वो लोग क्या करते थे, उनका जो जीवन शैली बहुत अच्छा था, आज के आधुनिकता की अपेक्षा उनका जीवन शैली बहुत अच्छा था। वो बिल्कुल एक निरोगी काया मतलब एक निरोगी शरीर को लेकर जीवित रहते थे, और लास्ट में क्या निरोगी काया के साथ ही मरते थे। लेकिन आज क्या है, प्रेजेंट टाइम में हमारे शरीर में क्या तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है स्टूडेंट कि जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं उनका जैसे यूज किया जा रहा है, जितने भी सारे नेचुरल चीज़ थे उनका सबका क्या है हाइब्रिड बना दिया गया, यानी नेचुरल खेती को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। हम आज क्या करें, आज हम यूरिया डाई से ही उपज वाली सारी चीज़ों को खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या है वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा ही रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि पहले के लोग क्या थे, सुबह के टाइम में 9 बजे तक, हार्डली 9 बजे तक वो पूरा भरपूर भोजन कर लेते थे, यानी भर पेट, ठीक है, जिसमें क्या था उनको कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम सारे मतलब एलिमेंट्स जो है मिल जाते थे। आज क्या है, आज हमारे जीवन शैली क्या हो गया कि सुबह जो है ब्रेकफास्ट करना है तो 9 बजे 10 बजे तक खाना खाएं, फिर दोपहर में क्या है डिनर करना है, फिर शाम को हल्का स्नैक, फिर रात को, यानी जो हम खाना जो हमारे जो पूर्वज थे तो वो क्या था, वो जो कि 24 घंटा में 2 बार खाते थे, आज हम क्या 24 घंटा में 5 बार, और कोई कोई क्या होता है 24 घंटा में 24 बार भी खा लेता है, कुछ ना कुछ उसका मुंह अगर चलता रहेगा तो हम उसको 24 बार भी कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है ये चीज़ें जो है हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या, अगर अभी भी अगर हमारे पास अभी भी समय है, अगर हम भी अपना रूटीन चेंज कर दें, अगर पहले जैसे लोगों की तरह मोटा अनाज का सेवन करने लगे, हाँ अब क्या है, आप देख रहे हैं ना नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया,
जो है मोटा अनाज वर्ष अभी घोषित किया था स्टूडेंट, ठीक है। अभी आप लोग अगर मिलेट्स जो है मेरा मिलेट्स एक वीडियो है जिसमें हमने मोटे अनाज के बारे में जिक्र किया है, तो उन्होंने बताया कि जो जो 2023 को, ठीक है, 2023 को उन्होंने क्या किया है, मोटा अनाज वर्ष घोषित किया। इसमें उन्होंने बताया कि बाजरा, ज्वार जो है आपका मक्का, ये सब क्या, ये सब आपको मतलब अपने भोजन में शामिल करना है अगर आप एक अच्छा हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तब, ठीक है। तो आइए, मोटापा जो है आपको हमने बता दिया कि जीवन शैली कैसे, तो जो हमने आधुनिक जीवन शैली में अपना रखा है ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, ये सब और क्या है, भारतीय भोजन को छोड़कर क्या है, वेस्टर्न भोजन, चाइनीज़ भोजन को जो हम लोग अपने जीवन में ला रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी जो है सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये सभी कारण आपके हो सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन क्या है, वातावरणीय स्वच्छता, दूसरा ऑप्शन है शारीरिक स्वच्छता, और तीसरा ऑप्शन है पुरुष सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए अभी हम 60 क्वेश्चन पे थे ना, देखिए यही सब चीज़ थोड़ा सा है, क्या है कि मेरा तबीयत भी इस समय थोड़ा सा गड़बड़, थोड़ा सा मोबाइल में इधर उधर सिस्टम इधर उधर थोड़ा सा करती हूँ, फट से क्वेश्चन क्या होता है ऊपर नीचे हो जाता है। तो हम लोग 60 के क्वेश्चन के लगभग थे स्टूडेंट, ठीक है। 60 क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। एक मिनट बस आ गया, 61 60, हाँ ठीक है। तो ये अभी हमने आपको बता दिया, 63 क्वेश्चन था कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है, तो आपका जो है उपरोक्त दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है हम कब मनाते हैं, तो 29 अगस्त को मनाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। और किसके जयंती के उपलक्ष्य में, तो याद रखिएगा कि ध्यानचंद के जयंती के उपलक्ष्य में हम 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में। ध्यानचंद कौन थे स्टूडेंट, वो हॉकी के प्रसिद्ध प्लेयर थे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि कौन से आसन को माउंट पोज आसन कहते हैं, ठीक है। कौन से आसन को हम क्या है, माउंट पोज आसन कहते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, सुखासन, दूसरा ऑप्शन नौकासन, तीसरा ऑप्शन है ताड़ासन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। यहाँ पर हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा स्टूडेंट, कि ताड़ासन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, माउंट पोज आसन बोलते हैं, माउंट पोज आसन बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अष्टांग योग का जो तीसरा अंग कौन सा है, आपका आसन है। अष्टांग योग में कितने चरण होते हैं, तो क्या बताएंगे स्टूडेंट, 8 चरण होते हैं, इसीलिए तो इसको अष्टांग कहा गया। और सारे स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोग इसको एक बार जरूर से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट। ये सब तो हलवा क्वेश्चन है। 21 जून को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संतुलित आहार एक प्रकार का आहार है जिसमें शामिल है, क्या शामिल होता है, एक बैलेंस डाइट में क्या शामिल होता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल प्रोटीन, भोजन के सभी पोषक तत्व, तो इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कि जो है भोजन के सभी तत्व जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, आपके एक संतुलित आहार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अष्टांग योग के कितने अंग होते, तभी आप लोगों को हमने बताया क्या, 8 अंग होते, तभी तो ये अष्टांग है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सूर्य नमस्कार की प्रथम मुद्रा क्या है। सूर्य नमस्कार की प्रथम मुद्रा क्या होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि प्राणायाम होती है सूर्य नमस्कार की प्रथम मुद्रा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, 21 जून 2014, 21 जून 2015, 21 जून 2016, और इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कि 21 जून 2014 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्या किया गया था, मनाया गया था स्टूडेंट, ठीक है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया, तो 21 जून 2014 को मनाया गया था, या यूं कह सकते हैं कि स्टार्ट किया गया था इसी दिन। अगले प्रश्न की ये बात चलते, सॉरी अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि फिट
इंडिया अभियान कब शुरू किया गया? ठीक है, फिट इंडिया अभियान जो है कब शुरू किया गया है आपका? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2019 में फिट इंडिया अभियान को क्या किया गया था? शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि फिट इंडिया अभियान की शुरुआत हुई। ठीक है, कब हुई शुरुआत स्टूडेंट? देखिए याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला ऑप्शन क्या दिया है कि 29 अगस्त 2019, 20 अगस्त 2019, 30 अगस्त 2019, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिट इंडिया अभियान को जो है 29 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। अभी हमने आप लोगों को एक क्वेश्चन और बताया कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं स्टूडेंट, या खेल दिवस हम कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को मनाते हैं। किसकी याद में? तो ध्यानचंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में या उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं। ठीक है, ध्यानचंद कौन थे? तो ये भी आपको हमने बताया कि वो क्या थे? हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फिट इंडिया अभियान के संस्थापक कौन थे? यानी फिट इंडिया अभियान को लाने वाला कौन था? किसने शुरुआत की? ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति ने लाया था, मुख्यमंत्री ने लाया था, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने फिट इंडिया अभियान की क्या है शुरुआत की, या ये संस्थापक रहे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारत में फिट इंडिया अभियान का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, भारत में फिट इंडिया अभियान का उद्घाटन हुआ था। पहला ऑप्शन क्या है? नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है मुंबई, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? फिट इंडिया अभियान का जो है मतलब उद्घाटन कौन किया था स्टूडेंट? तो नई दिल्ली में हुआ। सॉरी, कौन नहीं, उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। और कौन किया था? तो श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। और फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी स्टूडेंट? तो आप लोगों को अभी मैंने बताया कि 29 अगस्त 2019 को शुरुआत की गई। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? देखिए स्टूडेंट, बादल भी घेर रहा है, बारिश हो रही है, हम आपका क्लास ले रहे हैं ताकि आप लोगों को हार्डली जो है 1 से 2 के बीच में ये क्लास मिल जाए, ताकि मैं रात में फिर से क्या हो, बच्चों का मैसेज आया है हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री की भी क्लास मैं कोशिश करूंगी स्टूडेंट कि आज आप लोगों की हिस्ट्री माइनर की भी मैं क्लास जो है लगा दूं। ठीक है, वादा नहीं कर रही हूँ लेकिन कोशिश कर रही हूँ। अभी कंटेंट मैं ढूंढ रही हूँ, मिल जाता है तो मैं आप लोगों को जो है आज क्लास आप लोगों का जो है हिस्ट्री का, माइनर हिस्ट्री का भी मैं लगा दूंगी। ओके, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पहला ऑप्शन क्या है? सोनू सूद, दूसरा ऑप्शन है शिल्पा शेट्टी, तीसरा ऑप्शन हेमा मालिनी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोनू सूद हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? जुम्मा का आनंद कौन ले सकता है? पहला ऑप्शन क्या? प्रत्येक व्यक्ति, छोटा बालक, युवा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा कि जुम्मा क्या है? जुम्मा आपका एक तरह का जो है मतलब एक्सरसाइज स्टूडेंट, और इसका लाभ कौन ले सकता है या आनंद कौन ले सकता है? तो प्रत्येक व्यक्ति ले सकता है। जुम्बा एक्सरसाइज का जो है आनंद कौन ले सकता है स्टूडेंट? तो प्रत्येक व्यक्ति ले सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? जुम्बा से, ठीक है, जुम्बा से व्यक्ति 1 घंटे में कितने कैलोरी की खपत कर सकता है? पहला ऑप्शन क्या है? 650, 480, 850 कैलोरी, और इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि 650 कैलोरी जो है जुम्बा एक्सरसाइज से कोई भी व्यक्ति 1 घंटे में इतना कैलोरी की खपत कर सकता है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि एरोबिक सप्ताह में कितने बार करना चाहिए? एरोबिक क्या है? तो ये भी आपका एक तरह का एक्सरसाइज होता है स्टूडेंट, और इसको सप्ताह में कितनी बार करना चाहिए क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या दिया? 3 से 4 बार, 2 से 3 बार, 5 से 6 बार, और इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? 3 से 4 बार जो है एरोबिक एक्सरसाइज जो है करना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एरोबिक व्यायाम में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित होता है स्टूडेंट? तो तैराकी है, दौड़ना है, साइकिल चलाना है, डांस करना है, उपयुक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरोबिक एक्सरसाइज में क्या होता है आपका? उपयुक्त सभी, तैराकी भी आता है, दौड़ना भी आता है, साइकिल चलाना भी आता है, डांस करना यानी नृत्य करना भी, ये सभी क्या है? सभी आपके जो है
एरोबिक क्या है एक्सरसाइज। अब देखिए एरोबिक आप कैसे याद रख सकते हैं स्टूडेंट, इस समय क्या सभी लोग आप लोग देखते हैं ना यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पे सब लोग क्या करते हैं, रील्स बनाते हैं डांस वाला। हाँ, तो याद रखिएगा कि डांस के अंतर्गत क्या होता है आपका एरोबिक। डांस किसके अंतर्गत आता है, तो एरोबिक एक्सरसाइज के अंतर्गत है। आप क्या है साइकिल से भागते 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 क्या है जाते अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचते हैं, तो वो भी क्या है, साइकिल चलाना भी क्या होता है आपका एरोबिक एक्सरसाइज है। आप अगर किसी जो है वर्दी की अगर तैयारी कर रहे स्टूडेंट, तो उसमें क्या करते हैं डेली आप 4 से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, वो भी कौन सा एक्सरसाइज है, सब आपका एरोबिक है। और तैराकी यानी स्विमिंग करना, ये भी किसके अंतर्गत आता है, तो एरोबिक के अंतर्गत आता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर। और ये क्वेश्चन में आप लोग भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि इसको मैंने आपके क्या है दैनिक जीवन से जोड़कर एग्जाम्पल दे दिया, तो ये आप क्या है इसको भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है स्टूडेंट कि हड्डियों का भंगुर होना। क्या होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, हड्डियों का भंगुर होना, या यूं कह सकते हैं हड्डियों के बीच में क्या होना, छेद पाया जाना। ठीक है, छेद हो जाती है तो वहाँ की हड्डी क्या होती है अपने आप जो है मतलब भंगुर होकर गिरने लगती है। तो ये जो है मतलब किससे कमी की वजह से होता है, कौन से जो है एलिमेंट्स जो है इसके लिए जिम्मेदार है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि विटामिन डी और कैल्शियम। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को स्टूडेंट, ठीक है। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है और ऑस्टियोमलेशिया होता है। जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो किस में होता है, यानी किस एज के व्यक्तियों में पाया जाता है, ये जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वृद्धों में, वृद्ध या बुजुर्ग महिला या पुरुष में जो है ऑस्टियोपोरोसिस पाया जाता है। और दूसरा क्या बताया हमने, ऑस्टियोमलेशिया, देखिए यहाँ पर भी है ऑस्टियोमलेशिया, ये किस में पाया जाता है स्टूडेंट, तो प्रौढ़ों में पाया जाता है। जैसे कि इस प्रौढ़ावस्था में क्या हूँ, मैं हूँ ना, तो मुझे क्या है ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। और किसकी कमी से हो सकता है स्टूडेंट, तो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से हो जाएगा। ओके, आई होप ये पॉइंट तो बिल्कुल आपको एकदम रटा गया होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है स्टूडेंट, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, तो हम क्या बताएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हड्डियों की समस्या है, फेफड़े की नहीं है स्टूडेंट, ना हार्ट की है, ना यकृत की, ये किसकी समस्या है, आपका जो है हड्डियों की। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, ऑस्टियोमलेशिया संबंधित है। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया जो किससे संबंधित है, तो ये भी आपकी हड्डी की एक विकार होती है। ठीक है, ये भी क्या है विटामिन डी कैल्शियम की कमी से होता है। देखिए यहाँ पर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका किससे संबंधित है, तो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस तत्व की कमी से होता है। यहाँ पर तत्व पूछ दिया स्टूडेंट, क्या है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, लौह है, तत्व है और उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम हो जाएगा स्टूडेंट। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और इसके साथ साथ अगर जोड़ देता है स्टूडेंट की कैल्शियम प्लस फास्फोरस अगर जोड़ देता, ठीक है, क्या है फास्फोरस, कैल्शियम प्लस फास्फोरस कर देता, तो और क्या होता है यहाँ पर क्या हो जाता है हमारा, तब ये दोनों हो जाता है, कैल्शियम प्लस फास्फोरस की कमी से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। हम सभी लोग जानते हैं ना कि हड्डियों की मजबूती के लिए क्या जरूरी है, तो आपका कैल्शियम प्लस फास्फोरस जरूरी होता है। हड्डियों की मजबूती के लिए क्या जरूरी होता है, कैल्शियम प्लस फास्फोरस जरूरी होता है। इनका रेशियो कितना होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा 2:1 होता है। कैल्शियम फास्फोरस का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है। देखिए यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन जो है इधर उधर से जो बन सकते हैं उसको भी हमने यहाँ पर बताया है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए बातों को भी आप लोग बहुत गंभीरता से सुनते चलिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को कम से कम नहीं तो 5 से 6 बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और प्लस जो आप लोगों को मैं बार बार बोल रही हूँ कि BA फर्स्ट ईयर का जो है फूड एंड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो है उसका जो है आप लोग जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट से जरूर, अभी आप लोग के पास पर्याप्त समय आप लोग आराम से देख सकते हैं। ठीक है,
वहाँ पर मैंने व्हाइट ब्लैक बोर्ड का यूज किया है। वहाँ उस समय क्या था, पीडीएफ की इतनी जानकारी नहीं थी स्टूडेंट, तो ये नहीं कि व्हाइट ब्लैक बोर्ड देख कर क्या करें हम वहाँ से भाग जाए, नहीं, आपको क्या है, नॉलेज लेना है स्टूडेंट। तो नॉलेज किसी भी रूप में मिले तो आपको लेना चाहिए। ये मत देखिए कि सुविधा संपन्न हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे पास जो भी सीमित संसाधन है हम उस पर कैसे बढ़िया से कर सकते हैं, हमको इस पर फोकस करना चाहिए, न कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हाई फाई में। हमको अच्छी नॉलेज मिले, कहाँ से मिल रहा है डजेंट मैटर, ठीक है। तो याद रखिए वो सारे लेक्चर जो है मैंने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया है, तो आप लोग ब्लैक बोर्ड बस थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड देखकर आप लोग हटिएगा मत, आप लोग देखिएगा, क्योंकि आपकी क्या है इस समय रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या है कि स्वास्थ्य से तात्पर्य है, यानी हेल्थ से क्या तात्पर्य होता है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, पूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक स्वास्थ्य। याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि सूक्ष्म पोषक तत्व है, क्या है, विटामिन है, खनिज लवण और दोनों। तो याद रखिएगा कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन होता है स्टूडेंट, आप लोगों का जो है विटामिन, खनिज लवण, ये दोनों क्या है आपके सूक्ष्म पोषक तत्व है। नहीं, हमारी बॉडी में इनकी जो है रिक्वायरमेंट जो है, आवश्यकता जो है ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन थोड़ी होती है, लेकिन थोड़े में ही क्या है ये बहुत बड़ी भूमिका जो है अदा करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गौण पोषक तत्व, यानी गौण का मतलब क्या है स्टूडेंट कि मैक्रो, ठीक है। गौण का मतलब क्या हुआ, मैक्रो, यानी अधिक मात्रा में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन सा होता है स्टूडेंट। तो आपको कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये उपरोक्त सभी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दो तरह से बन सकता है कि माइक्रो पोषक तत्व में कौन आएगा, तो ये दो तीनों आ जाएगा। और यहीं पर अगर क्वेश्चन हो जाता है आपका माइक्रो, ये याद रखिए MICRO, माइक्रो हो जाता है तब यहाँ पर क्या होता है आपका विटामिन हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। विटामिन और खनिज लवण क्या होते हैं, इनकी जो आवश्यकता होती है वो क्या है सूक्ष्म मात्रा में होती है, ठीक है। अगले प्रश्न क्यों चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रोटीन में कुल अमीनो अम्ल कितने पाए जाते हैं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि प्रोटीन में कुल अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रोटीन में आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या होती है, कितनी आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं आपके, 10 एमिनो एसिड, 12 है, 9 है, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि आवश्यक एमिनो एसिड की संख्या कितनी होती है आपकी 10 होती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से आवश्यक एमिनो एसिड है, क्या है, हिस्टीडीन है, लाइसिन है, मिथ्योनिन है, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सब क्या, सब आपके आवश्यक एमिनो एसिड है। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट कि प्रोटीन शब्द किस भाषा से बना है स्टूडेंट। याद रखिएगा कि प्रोटीन जो है आपका ग्रीक भाषा से बना हुआ शब्द है। प्रोटीन किससे बना शब्द है स्टूडेंट, तो हमारा क्या है ग्रीक भाषा से बना हुआ शब्द है स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट आपका प्रोटिया शब्द से बना है। किससे बना है, प्रोटिया शब्द से बना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, दूध, अंडा, मांस अच्छे साधन है, किसके अच्छे साधन स्टूडेंट, तो हम सभी लोग जानते हैं दूध, मांस, मछली, अंडा जो होता है वो क्या है प्रोटीन के अच्छे साधन होते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रोटीन के कार्य क्या है, तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है, शरीर में होने वाले टूट फूट की मरम्मत करना, फिर क्या नई कोशिकाओं का निर्माण करना, उपरुत सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका उपरुत सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि विटामिन B12 का रासायनिक नेम क्या है स्टूडेंट। अभी आप लोगों को हमने बताया विटामिन B12 का रासायनिक नेम क्या होता है, साइनोकोबालामिन होता है। थायमिन को हम क्या कहते हैं, विटामिन B1 कहते हैं। टोकोफेरॉल विटामिन E होता है। रेटिनॉल विटामिन A होता है। ये सब आप लोगों को, विटामिन C को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ये सब अभी आप लोगों को बताया, और इस सब का जो डिटेल लेक्चर जो है आप लोगों का यूट्यूब पर जो है BA फर्स्ट सेमेस्टर को करिकुलर में हमने सब पढ़ा है स्टूडेंट। प्लीज़ आप लोग जाकर एक बार जरूर उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। समय आप लोगों के पास पर्याप्त है, ठीक है। अगले प्रश्न की चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो याद रखिए अभी आप लोगों को हमने बताया क्या, विटामिन B1 जिसको हम क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, थायमीन बोलते हैं। इसकी वजह से क्या है आपका बेरी रोग होता है। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लोविन बोलते हैं, ये भी हमने आपको बताया है, राइबो
राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, आपका चिलोसिस होता है। ठीक है, ये सब आप लोगों को हमने अभी तुरंत बताया है। चिलोसिस होता है। विटामिन बी 3 क्या होता है, नियासिन होता है। विटामिन बी 3 को हम क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं। प्लेग्रा डिजीज होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ये देखिए आज आप लोगों का जो है पूरा 95 क्वेश्चन हमने ऐसे बताया, कुछ जनरल क्वेश्चन भी आप लोगों को ऐड किया। कुल लेकर दे के मैंने 101 मान कर चलिए 105 क्वेश्चन को हमने आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा है स्टूडेंट। और आप लोग से प्लीज़ बार बार यही कह रहे हैं कि एक बार जो है बीए फर्स्ट सेमेस्टर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो है पेपर का नाम है को करिकुलर, तो आप लोग उसको जरूर से एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। आपके सारे जो है डाउट्स जो क्लियर हो जाएंगे। और उसका सिर्फ आप लोग एमसीक्यू वाला देखिएगा। ठीक है, हर चैप्टर का जो है एमसीक्यू मैंने करा, सिर्फ एमसीक्यू आप लोग देख लेंगे तो इधर से जो भी आप लोगों को मैंने कुछ पोर्शन जो लेफ्ट किया है वो आपको वहाँ से कवर अप हो जाएंगे। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास जो है आप लोगों का क्या होगा स्टूडेंट, आप लोगों का आंसर की होगा। अपना ध्यान रखिएगा और जो बताया है उसको आप लोग प्लीज़ एक बार जरूर जाकर प्ले लिस्ट से बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन बार बार कह रही हूँ स्टूडेंट, उसको जरूर आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और पेपर आप लोगों का अच्छा जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होइए।